ओम शांति। रूहे गुलाब कौन पुकारता है हमको? अपना प्यारा बाबा, जो हम बच्चों को रूहे गुलाब किंग ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। गुलाब तो कई प्रकार के होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो गुलाब जो खुशबू देता है, वो गुलाब जो देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, रूहे गुलाब। तो रूहे गुलाब कैसे बनना है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे अंदर कोई भी इस पुरानी दुनिया की, जिसको हम कहें विषैली बदबू, पॉल्यूशन वाली बदबू नहीं होनी चाहिए। अगर बदबू होगी तो उस फूल को कौन हाथ लगाएगा? उस फूल को कौन देखेगा? कोई नहीं। तो बच्चे, तुमको बहुत बहुत शुद्ध, बहुत बहुत प्योर बनना है, ताकि तुम पूज्य देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ाने योग्य स्वयं ऐसे बनते हो, जो तुम्हारे आगे ऐसे फूल चढ़े, खुशबूदार खुशबूदार। उसका एसेंस भी बनता है, जल भी बनता है, इत्र बनता है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने अंतर्मुखता का महत्व बताया। अंतर्मुखता, इसको हम कहते हैं दैवी गुणों की फाउंडेशन है। जितने दैवी गुण हैं उनकी धारणा करनी है, तो फाउंडेशन है अंतर्मुखता। अब अंतर्मुखता क्या है? कुछ सोचते हैं अंतर्मुखता माना चुप रहना। चुप रहने को अंतर्मुखता नहीं कहा था। अंतर्मुखता अर्थात इंट्रोवर्शन इंग्लिश में कहते हैं, कि अंदर ही अंदर अपने आप को देखना, अपने आप को समझना और अपन से बातें करना और अपना सुधार करना। इसके विपरीत होता है बाह्यमुखी। बाह्यमुखी क्या करता है? बाहर की दुनिया की बातें, स्थूल बातें, लौकिक बातें, उसमें तल्लीन रहता है। बाह्यमुखी जोर जोर से हंसना, जोर जोर से, ये सब बाह्यमुखता है। अंतर्मुखता अंतर्मुखी रमणीक होगा, एंजॉय करेगा, मुस्कुराएगा। तो फर्क है दोनों, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। बाह्यमुखता में हम थे, अंतर्मुखता में अब हम आए हैं। तो आज की मुरली सुनते हुए कुछ एक सवाल मैं दे रही हूं, जिसको आपने मुरली से निकालना है। अंतर्मुखता के 5 अर्थ बताए हैं बाबा ने, वो आप ढूंढना। फिर किन बातों की चेकिंग करनी है, उसकी 6 बातें बताइए। फिर किन विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, इसकी 4 बातें हैं। फिर धारणा क्या करनी है, इसकी 18 बातें। ठीक है? अरे के पास नोटबुक पेंसिल है या वो विश्राम गृह में है? नोटबुक पेंसिल है ना सबके पास? निकालना।
मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि तो जैसी है ही नहीं। धारणा, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भाव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर, अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। बाबा के इशारे भाई साहब की कलम से। वर्तमान समय ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को ईश्वरीय स्नेह और सहयोग देने का समय है। होमवर्क, सारे दिन संबंध संपर्क में कर्म व्यवहार में आते स्मृति रहे, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। शक्ति क्या मिलेगी? सर्व शक्तिवान शिव बाबा के समान
मास्टर दुख हरता सुख करता बन अपने सुखमय स्वरूप स्थिति में स्थित होकर दुखी अशांत आत्माओं को सुख की किरणें दिल की दुआएं देकर सुखी बनाने में मदद कर रही हूं। बिल्कुल सन्नाटा, कोई चुरपुर नहीं होना, सेकंड में शरीर से डिटैच, सेकंड में ऊपर जाना और आना, दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाना। विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? निरंतर अंतर्मुखी रहना है। किंग ऑफ फ्लावर्स बनने के लिए कौन सी धारणा करनी है? कोई भी बदबू न हो। इस ज्ञान को कौन समझने आएंगे? जो 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य क्या नहीं समझते? ईश्वर को, माया को, 84 के चक्कर को, दिन और रात को, ज्ञान से दिन और भक्ति, इसको नहीं समझ। तिलक किसको मिलता है? तिलक किसको मिलता है? जो पढ़ता है। आशीर्वाद से नहीं मिलता, पढ़ता है। मनसा शक्ति बाबा ने किसको कहा? श्रेष्ठ संकल्प शक्ति और एक के साथ लाइन क्लियर। आनंद में झूला कौन सा है? परमात्म प्यार का। परमात्म प्यार पाना है तो क्या करो? न्यारे बनो। किन बातों की चेकिंग करनी है? ये मिला था ना क्लास वर्क। किन बातों की चेकिंग करनी है? पहला, लायक बने हैं। दूसरा, बाप को याद करते हैं। तीसरा, कितना सच्चा सोना बने हैं। कोई विकार तो नहीं सताता। आज कितना घंटा याद में रहे। आंखें मतवाली तो नहीं बनी। अच्छा, किन विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है? अन्य आत्माओं को सहयोग देने के लिए, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करने के लिए, खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखने के लिए, प्रकृति और तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करने के लिए। कंट्रास्ट की बातें कितनी थी? 5। और धारणा क्या करनी है? 18 पॉइंट्स कहे थे। अंतर्मुख होना है, कल्याणकारी बनना है, अपना खाता देखना है, सबको रास्ता बताना है, विकारों का व्रत रखना है, बुरे ख्यालात निकाल देने हैं, काम महाशत्रु पर जीत पाना है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है, क्रिमिनल आई एकदम निकाल देना, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना, कर्म करते बीच बीच में अंतर्मुखी होना, भोजन खाने समय बाप की महिमा करना, माया कितना भी हिलाए परंतु स्थिर रहना, अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना, किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना, और लास्ट सुखदायक झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहना। अच्छा, ओआरसी निवासी बैठेंगे और जो सेवाधारी